Good morning student, welcome to online classes conducted by Sanjam School and College. This is the video for class 4 subject science. Chapter number 3, the digestive and excretory system. We have already completed discussion about the digestive system and excretory system in the previous video. On this video, we will discuss the importance of the water in digestion and excretion, and then healthy food habit for the digestion and excretion. Okay. So first we will discuss about the importance of water in digestion and excretion. Excretion on digestion में वाटर का क्या रोल होता है और वाटर की इम्पोर्टेंस क्या होता है. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट पेज नंबर 30 ऑफ योर बुक. Water is essential for life. As we know, about 2/3 of water of our body is made of water. ठीक है. Water is essential for our life. Water हमारे बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल है. जैसे आपने डाइजेशन सिस्टम में भी पढ़ा, आप रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी पढ़ा. इन सब चीज़ों में जो वेस्ट मटेरियल है वो वाटर के जरिए, वाटर के थ्रू ही वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होता है या बाहर होता है. ठीक है. इसलिए वाटर हमारे बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल है. आज वी नो अबाउट 2/3 ऑफ आवर बॉडी. 2/3 मतलब 3 हिस्सों में 2 हिस्सा जो है हमारी बॉडी मेड ऑफ वाटर, वाटर से बना हुआ है. वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल बॉडी एक्टिविटीज़. हमारे बॉडी में जितने भी एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं, सारे एक्टिविटीज़ में हमें वाटर की नीड होती है. सच एज डाइजेशन ऑफ फूड, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्टेज एक्सेट्रा. बिकॉज दिस प्रोसेसेस अकर इन वाटरी मीडियम. ये सारे प्रोसेस जो डाइजेस्टिव सिस्टम हो चाहे आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, दोनों सिस्टम में जो प्रोसेसिंग होता है वो वाटरी सिस्टम के जरिए ही वेस्टेज थ्रू आउट होता है ना. लिक्विड फॉर्म में हो या लिक्विड फॉर्म में ही थ्रू आउट होता है हमारी बॉडी से, है ना. ऑल द टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स कैन डिजॉल्व इन द वाटर, है ना. अब हम आप ये जानेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमारी बॉडी में वाटर मतलब या किस किस थ्रू हमारे बॉडी में वाटर निकलता है और किस चीज़ों में वाटर की नीड होती है. जो हमारे बॉडी वर्कआउट करता है, एक्टिविटीज़ होती है, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम है चाहे एक्सक्रीटरी सिस्टम है. ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट कैन डिजॉल्व इन द वाटर. हमारे बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट होता है वो वाटर के द्वारा, वाटर से ही डिजॉल्व होके ही हमारे ब्लड के थ्रू कहाँ जाता है, पूरे बॉडी पार्ट्स को प्रोवाइड होता है. वाटर मेक्स द मेन पार्ट ऑफ द सलाइवा. जो सलाइवा होता है, जो आपके सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा रिलीज होता है, या आप ऐसा कहिए जो लार आपके मुंह से निकलता है वो भी लिक्विड फॉर्म में, वाटर फॉर्म में ही निकलता है ना. जो कि सलाइवा का काम क्या होता है, हमारे फूड को लिक्विड पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना. चर्निंग ऑफ फूड इनटू फाइन पेस्ट इन स्टोमक अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. जो आपके स्टोमक, जब सारा फूड हम लोग च्यू करने के बाद फूड पाइप के जरिए कहाँ पहुँचता है, स्टोमक में पहुँचता है. तो स्टोमक में जो फूड की चुन होती है वहाँ पे जो हमारी फूड डाइजेस्ट होता है वहाँ पे उसको फाइन पेस्ट में कन्वर्ट करने के लिए भी वाटर की प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है. देन वाटर हेल्प्स डाइजेस्टिव जूसेस टू इजीली एक्ट अप इन द फूड. वाटर हेल्प्स टू डाइजेस्टिव जूसेस. जो आपके बॉडी में पैनक्रियाज है, लीवर है, वहाँ से जो डाइजेस्टिव जूसेस बनता है वो भी लिक्विड फॉर्म में ही होता है. वो क्या करता है, वाटर के साथ मिक्स होके फूड को डाइजेस्टिव करने में हेल्प करते हैं. वाटर टेक्स न्यूट्रिएंट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी. वाटर क्या करता है, आपके बॉडी के जितने भी न्यूट्रिएंट्स उसको ऑब्जर्व करके सारे बॉडी पार्ट्स को क्या करता है, सेंड करता है. देन वाटर डिजॉल्व्स वेस्ट मैटर इन इट एंड थ्रो इट फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. और क्या करता है, वाटर डिजॉल्व वेस्ट मैटर. और वेस्ट मैटर जो आपके बॉडी में है उसको वाटर क्या करता है, अपने साथ डिजॉल्व कर लेता है एंड इट थ्रो. और ये हमारे बॉडी से थ्रो आउट करता है किसकी तरह, यूरिन के फॉर्म में बॉडी से थ्रो आउट करता है. ठीक. देन नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द हेल्दी फूड हैबिट्स फॉर डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन. डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन के लिए हमारे बॉडी में कौन सी हेल्दी फूड की नीड होती है जिससे कि ये सारे प्रोसेस बड़े इजीली और बड़े हेल्दी प्रोसेस से काम कर सकें. तो हेल्दी प्रोसेस के लिए हेल्दी फूड भी तो चाहिए. तो कौन
कौन सी हेल्दी फूड हमारे इन दोनों चाहे एक्सक्रीटरी सिस्टम हो या डाइजेशन सिस्टम में ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं उसके बारे में जानेंगे। हेल्दी फूड मेक्स आवर डाइजेस्टिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम स्ट्रांग। ठीक है, हेल्दी फूड हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम दोनों को स्ट्रांग करता है। इफ़ वी हैव वीक डाइजेशन वी कैन नॉट ग्रो वेल एंड विल बिकम सिक। इफ़ वी हैव वीक डाइजेशन, अगर हमारा डाइजेस्टिव प्रोसेस जो है वीक है या कोई भी चीज़ हम खाते हैं उसको सही से पचा नहीं पाते या पचाने के लिए बहुत टाइम लगता है या हमारा पाचन तंत्र जो होते हैं या डाइजेस्टिव जो प्रक्रिया है बहुत वीक है, तो उससे क्या होता है, वी कैन नॉट ग्रो वेल, हमारी ग्रो या ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाता है एंड वी विल बिकम सिक, और हम क्या होते हैं, ज़्यादातर बीमार पड़ते हैं। वैसे बेसिकली अगर देखा जाए हमारी बॉडी में जितने भी डिजीज होते, जितनी बीमारियां होती हैं वो सारे हमारे पेट के मतलब स्टोमक से ही शुरू होता है। स्टोमक में क्यों शुरू होता है, क्योंकि जो फूड हम खाते हैं उसी से ही तो हमें न्यूट्रिएंट मिलता है। अगर हमारा फूड हेल्दी नहीं होगा तो हमारी बॉडी को हेल्दी न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएगा। अगर हेल्दी न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएगा तो ऑब्वियसली हम लोग वीक हो जाएंगे या हमारे शरीर में हमेशा बीमारियाँ बनी रहेंगी। The weak excretory system will not be able to remove toxic and harmful wastes from the body। और अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है आपकी बॉडी में हो रहा है वो अगर सही से मतलब काम ना करे तो आपकी बॉडी में जो टॉक्सिक होती है, जो विषैले पदार्थ होते हैं, वो अगर आपकी बॉडी से सही समय पर वेस्टेज के थ्रू बाहर ना निकले तो भी आपकी बॉडी में बीमारियाँ शुरू हो जाएगी। ठीक, देन इट विल हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ठीक, अगर आप ये सही से ना निकले बाहर तो हमारी बॉडी को हार्म कर सकता है और हमारी बॉडी में बीमारियां फैला सकता है या हमें वीक बना सकता है। देयरफॉर वी शुड फॉलो हेल्दी फूड हैबिट एज गिवन बिलो। इसलिए हमें हमेशा हेल्दी फूड को फॉलो करना चाहिए या हेल्दी फूड आइटम्स को हमारे फूड हैबिट में ऐड करनी चाहिए। तो वो हेल्दी हैबिट्स क्या है, ईट ए बैलेंस डाइट रेगुलरली। आप रेगुलरली जो डाइट खाते हो वो एक बैलेंस डाइट आप डेली खाया करिए, है ना, फूड में लिया करिए। क्योंकि अभी पिछले चैप्टर में जब फूड का चैप्टर पढ़ाया गया था उसमें आपके बैलेंस डाइट के बारे में पूरे इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है। बैलेंस डाइट में हमको कौन सी चीज़ कितनी मात्राओं में कब लेनी चाहिए, कितना खाना चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी को परफेक्ट न्यूट्रिएंट मिल सके। ठीक है, ईट ए बैलेंस डाइट, इट प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट आवर बॉडी। अगर हम एक बैलेंस डाइट रेगुलर अपने डाइट में ले रहे हैं तो हमारी बॉडी को जितनी मात्राओं में न्यूट्रिएंट नीड होती है वो उतनी मात्रा में हमारी बॉडी को मिलता रहेगा। डू फिजिकल एक्सरसाइज डेली। डेली हमें क्या करना है, फिजिकल एक्सरसाइज करना है। फिजिकल मतलब डेली एक्टिविटी जो हम लोग करते हैं, यस, हमेशा हम लोग खा पी के एक जगह पे बैठते रहेंगे तो हमारी बॉडी की एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी। अगर बॉडी का एक्सरसाइज नहीं होगा तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, दोनों सिस्टम वर्कआउट नहीं हो पाएगा। हम लोग जितना वर्कआउट करेंगे उतना हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी रहेगा, है ना, इतना अच्छे से वर्क करेगा। तो इसलिए हमारी बॉडी को फिजिकल एक्सरसाइज की नीड होती है। इट कीप्स डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग। ये जो आपके डेली एक्सरसाइज है ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करेगा। ईट फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स डेली। हम लोग को डेली क्या करना है, हेल्दी फ्रूट मतलब जो फ्रूट मार्केट में आता है, जो जिस समय मार्केट में जो भी फ्रूट अवेलेबल होता है, चाहे सीजनरी फ्रूट से ही जो सीजनरी फ्रूट आपको मिलता है वो आप डेली खाते रहिए। एंड वेजिटेबल्स, और डेली जो वेजिटेबल्स हमारे मार्केट में अवेलेबल है, सीजनरी वेजिटेबल हो, वो सब भी हमें खानी चाहिए। तो इससे क्या होता है, आपको पता है ना, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ये दोनों में विटामिन एंड मिनरल्स ज़्यादा मात्रा में होता है जो कि हमें बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है, बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है ना। देन वॉश हैंड्स बिफोर ईटिंग फूड। खाना खाने से पहले अपने हैंड को अच्छे से क्या करना चाहिए, वॉश करना चाहिए। चाहे हैंड वॉश हो, साबुन, किसी चीज़ में भी आप हाथ को अच्छे से साफ करके पानी में धुलने के बाद ही कोई चीज़ खाना चाहिए इससे हाथ से। इट सेव्स अस फ्रॉम द इन्फेक्शन इन स्टोमक। क्योंकि अगर साफ हाथ से आप कोई चीज़ खाते हो तो आपके स्टोमक के अंदर जो इन्फेक्शन होता है उससे आपको प्रोटेक्शन मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, फूड फॉर गुड डाइजेशन। ईट हेल्दी फूड एंड अवॉइड जंक फूड। जंक फूड कॉजेज कंस्टिपेशन। फॉर गुड डाइजेशन, अगर आप चाहते हो आपके स्टोमक में जो खाना आप खाते
खाते हो वो अच्छे से डाइजेस्ट हो गया है या डाइजेशन आपका सही हो, तो हमेशा आप हेल्दी फूड ही खाइए, जंक फूड को अवॉइड करिए आप। ठीक है, आजकल बच्चों को बहुत ज़्यादा जंक फूड ही पसंद रहता है, पिज्ज़ा हो, बर्गर हो, मतलब इस तरह की चीज़ें, चाउमीन हो, ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। ये भले ही खाने में टेस्टी होता है, लेकिन ये हमारे स्टोमक के लिए सही नहीं है, क्योंकि ये हमें बीमार और हमारे शरीर को बीमार करते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करते हैं, उसमें रुकावट डालते हैं। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सही से काम करने के लिए हमें हमेशा हेल्दी फूड ही खाना चाहिए, जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, और जंक फूड की वजह से कंस्टिपेशन भी होता है। ठीक है, जो कब्ज होता है, जब कभी कभी पेट में ऐंठन होता है, दर्द होता है, तो वो जो कब्ज होता है या कंस्टिपेशन होता है, उससे हमें राहत पाने के लिए या उस चीज़ को दूर करने के लिए हमें हमेशा हेल्दी फूड ही खाना चाहिए, क्योंकि जितना आप फास्ट फूड खाओगे उतनी आपको कंस्टिपेशन की दिक्कत होगी। ऑलवेज ईट क्लीन एंड फ्रेश फूड एंड कीप द फूड कवर्ड। जब भी कोई भी खाना, कोई भी फूड आप खाते हो, वो फूड क्लीन होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, फ्रेश फूड होना चाहिए, ना कि बासी खाना होना चाहिए। एंड कीप द फूड कवर्ड। कभी भी कोई भी चीज़ आप खाते हो या कोई भी चीज़ रखा हुआ है, उसको अगर निकाल के खाते हो, पहले ये चेक करिए वो खाना कवर्ड होकर रखा है कि नहीं हुआ है। ओपन फूड तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ओपन फूड में बैक्टीरिया भी होते हैं, मक्खी बैठते हैं, अलग अलग तरह कीड़े मकोड़े बैठते हैं, जिससे उसमें जर्म्स फैल जाते हैं, और अगर उसको हम खाते हैं तो हमारे शरीर क्या होता है, बीमार पड़ता है। देन ईट द फूड एट द फिक्स्ड आवर। और जो भी फूड आप खाते हो उसका कोई भी खाना, जैसे आप मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट लेते हो, दोपहर को आप लंच लेते हो, रात को आप डिनर लेते हो, जो तीनों टाइम का आप अलग अलग खाना खाते हो, वो खाने का टाइमिंग आपका फिक्स होना चाहिए कि मॉर्निंग में कितने आवर में हमें खाना चाहिए ब्रेकफास्ट, फिर कितने आवर में हमें हमारा लंच खाना चाहिए, किस टाइम पे हमें डिनर खाना चाहिए। एक फिक्स टाइमिंग होना चाहिए खाने का, मतलब हर खाने के बीच की जो गैपिंग है उसका एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए। ठीक है, दिस गिव्स प्रॉपर टाइम टू ईच मील फॉर इट्स डाइजेशन। इससे क्या होगा, जो एक मील से दूसरा मील हम खाने के जो बीच का टाइम ड्यूरेशन रहता है, वो हमारे खाना डाइजेशन होने के लिए एक प्रॉपर टाइम उसे मिल जाता है, ताकि बार बार हमें थोड़ी थोड़ी देर में बार बार खाना खाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। च्यू द फूड प्रॉपरली बिफोर swallowing it, a well chewed food digest easily। कोई भी खाना आप खाते हो, उसको खाने से जब हम लोग माउथ में डालते हैं तो हमारे जो दांत क्यों हैं किसी चीज़ को च्यू करने के लिए, चबाने के लिए, तो हम इसका यूज़ क्यों ना करें, है ना। तो कोई भी चीज़ हम खाते हैं तो पहले उसको दांत से अच्छे से टीथ से च्यू करना चाहिए, चबाना चाहिए। कोई भी खाना खाओ उसको चबा चबा के खाइए, तो उससे क्या होता है, खाना जो है बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो जाता है और उसको डाइजेस्ट करने में इजी होता है। डू नॉट वॉच टीवी और टॉक वाइल ईटिंग, ऑल्सो डू नॉट ईट और ड्रिंक वाइल स्टैंडिंग। बाय दिस हैबिट्स फूड इज़ नॉट डाइजेस्ट प्रॉपर्ली। ठीक, डोंट वॉच टीवी। जब आप लोग खाना खाते हो, बहुत सारे बच्चों की आदत होती है खाना खाने के टाइम टीवी देख के खाना खाने की, है ना, या मोबाइल देख के खाना खाने के समय टीवी या मोबाइल को वॉच मत करिए, मत देखिए। एंड जब कभी पानी पीते हैं, खाना खाते कभी कभी खड़े होकर हम खाना खा लेते हैं, कभी कभी खड़े होकर पानी पी लेते हैं, तो ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारे गलत हैबिट आपको फूड को प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट होने में हेल्प नहीं करते। ठीक है, ये दिक्कत करना शुरू कर देते हैं। इसलिए कभी भी पानी पीते हैं तो बहुत देखिए पेरेंट्स कहते हैं बेटा बैठ के पानी पियो, बेटा बैठ के खाना खाओ। तो बैठ के और पानी पीने से, खाना खाने से हमारा डाइजेशन सही से काम कर पाता है। Sit properly and eat food calmly. This releases digestive juices in the good amount. अगर हम प्रॉपर तरीके से किसी जगह पे बैठ के आराम से खाना कामली, मतलब धीरे धीरे खा रहे हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे बॉडी में जो डाइजेस्टिव जूसेस क्रिएट होते हैं वो प्रॉपर अमाउंट में रिलीज हो पाता है, और खाना को या वो फूड को डाइजेस्ट करने में उसको प्रॉपर टाइम भी मिल जाता है, और अच्छे अमाउंट में जो डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होकर उसमें मिक्स होता है और उसको डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, देन डोंट ड्रिंक वाटर इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग फूड, बट आफ्टर एटलीस्ट हाफ एन आवर। कभी कभी होता है बहुत सारे बच्चे एक बार एक बाइट खाते हैं, फिर उसके बाद पानी पीते हैं, फिर दो नेक्स्ट बाइट खाते हैं तो फिर पानी पीते हैं। बार बार हर बाइट के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, या
खाना खाने के तुरंत फिनिश होने के बाद भी आपको वाटर ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। कम से कम खाना खाने के आधे घंटे के बाद, हाफ एन आवर के बाद ही आप वाटर ड्रिंक करिए। तो उससे क्या होगा, आपके फूड जो है अच्छे से डाइजेस्ट हो पाएगा। ईट मोर रफेज सच एज पम्पकिन, स्पिनच, लेडी फिंगर, कैबेज, कैरेट एक्सेट्रा। रफेज होल्ड मोर वाटर इन इट एंड हेल्प इन इजी बाउल मूवमेंट एंड प्रिवेंट कंस्टिपेशन। ईट मोर रफेज फूड, आपको बताया था रफेज फूड क्या होता है, मतलब जितने भी हम लोग खाना खाते हैं, रफेज फूड अगर हम ज़्यादा अमाउंट में हमारे फूड में लेते हैं, जैसे फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, सलाद हो गया, सलाद खाते हो ना, जो कच्चे वेजिटेबल्स हम सलाद की तरह खाते हैं, ठीक, उसको अगर लेते हैं तो उसमें रफेज भी ज़्यादा होता है। और उस रफेज में जितने भी रफेज वाले फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं उसमें वाटर भी ज़्यादा मात्रा में होता है, मतलब पानी का मात्रा भी ज़्यादा होता है, ठीक। तो दोनों चीज़ें ही हमारे डाइजेशन सिस्टम में हमें हेल्प करता है। और इट ऑल्सो हैज़ इन बाउल मूवमेंट एंड प्रिवेंट कंस्टिपेशन। हमारे बॉडी में जो बाउल मूवमेंट है उसके बारे में आपको पता है, जो हम लोग डेली अपने बॉडी के वेस्टेज बाहर निकलते हैं थ्रू स्टूल और यूरिन, ठीक। तो जो स्टूल हमारे बॉडी से निकलता है उसके लिए भी रफेज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ताकि हमारे पेट को साफ कर सके। अगर पेट साफ रहेगा तो कंस्टिपेशन नहीं होगा, कब्ज नहीं होगा। अगर पेट साफ नहीं होगा तो आपके पेट में दर्द बना रहेगा, क्योंकि आपकी जो लैट्रिन साफ नहीं होती है तो पेट में दर्द होना शुरू होता है, एंटन शुरू हो जाता है ना। तो बाउल मूवमेंट के लिए हमें रफेज ज़्यादा मात्रा में खानी चाहिए। देन ड्रिंक 6 to 8 ग्लासेस ऑफ डेली, drink 6 to 8 glasses of water daily and add liquid diet such as soups, milk shake, fruit juice, buttermilk, lassi, etc. to food. They help in the digestion, expelling waste and cleaning the body system. तो ड्रिंक 6 to, हमेशा हमारे एक डाइट में हम ये भी रख लें कि डेली हमें 6 से 8 ग्लास ऑफ वाटर लेना चाहिए। मतलब डेली जो हमें वाटर की जो मात्रा वो पीने के लिए यूज़ करना चाहिए वो 6 से 8 ग्लास तक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके साथ भी आप अपने बॉडी के जो दूसरी चीज़ें हैं, जैसे आप दाल खाते हो, दाल भी लिक्विड में होता है, उसके साथ जो मिल्क पीते हो, मिल्क भी लिक्विड होता है, और मिल्क शेक हो गया, फ्रूट्स जूस हो गए, है ना, बटर मिल्क हो गया, लस्सी हो गई, ये सब वाटर फॉर्म में रहते हैं। हम लोग वाटर के साथ भी ये सारे लिक्विड भी ले सकते हैं। दे हेल्प इन डाइजेशन, ये सारे लिक्विड फॉर्म वाली चीज़ें जो है हमें डाइजेशन में ज़्यादा हेल्प करते हैं। एक्सपेलिंग वेस्ट, हमारी बॉडी की जो वेस्टेज है उसको एक्सपेल करने में या बॉडी से बाहर निकालने में हमारी हेल्प करते हैं। एंड क्लीनिंग द बॉडी सिस्टम, या बॉडी सिस्टम को क्लीन करने में भी हमारे हेल्प करते हैं, ठीक है। नाउ द चैप्टर इज ओवर। ऑन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द बुक एक्सरसाइज। So all the students, you have read this chapter very carefully and learn the difficult words. इसमें जितने भी highlighted difficult words हैं उसको भी लर्न करिए और इसको अच्छे से रीड भी करिए, समझने की कोशिश करिए, ठीक। उसके बाद ही हम लोग इसके बुक एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।